आज पूरे राज्य में मनाया जा रहा है प्रवेशोत्सव। और इस विषय में बात करने से पहले हम आपको ले चलेंगे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के सबसे पुराने विद्यालय अटल उत्कृष्ट पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में। यह विद्यालय अपने आप में न कि विशुद्ध यूरोपीय आधार पर खड़ा है, बल्कि यहाँ से ज्ञान प्राप्त करने वाले लोगों की एक लंबी लिस्ट है। लेकिन आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में विद्यालयों में यानी सरकारी विद्यालयों में लगातार प्रवेश कम होते जा रहे हैं और इसकी चिंता सरकार को भी है, टीचर्स को भी है। बस समाज को जागरूक करना बाकी है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के किसी दिन पूरे राज्य में प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। यानी जो नए बच्चे विद्यालयों में प्रवेश ले रहे हैं उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। आखिर हो भी क्यों नहीं, सरकार शिक्षा पर एक अच्छा खासा बजट खर्च करती है। सरकारी भवन, सरकारी टीचर सब कुछ श्रेष्ठ है, लेकिन न जाने क्यों कि सरकारी तंत्र पूंजीवाद की इस दौड़ में पिछड़ सा गया है। इसके लिए समाज को और लोगों को आगे आना होगा। और आज के इस दिवस विशेष पर GIC अल्मोड़ा में जब प्रवेशोत्सव की शुरुआत हुई तो हमने इसके लिए बात की कुछ टीचर्स से कि आखिर वे क्या सोचते हैं इस दिवस के बारे में। तो दोस्तों, हम चलते हैं डॉक्टर GS रावत जी के पास। लेकिन इससे पहले आप हैं मेरे साथ और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट चंदन रावत, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच कल्चरल रिवोल्यूशन पर। तो चलते हैं रावत जी के पास। प्रवेशोत्सव में पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा जो हमारे नए प्रवेशित बच्चे हैं कक्षा 6, 7, 8, 9 और हमारे कई बच्चे कक्षा 11 में जिन्होंने उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है वो यहाँ पर प्रवेश ले चुके हैं। तो उनकी आज एक रैली और उनका स्वागत समारोह अभी हमने आयोजित किया था। और हमारे बिल्कुल बगल में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, जहां मुख्य शिक्षा अधिकारी जी के कैंपस में बच्चों को ले जाया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा हमारे शिक्षा विभाग का जिला कार्यालय कैसा है, और ताकि वो उससे भी रूबरू हो सकें जब उनका कोई काम पड़े। और उसके साथ ही साथ हमारे अधिकारियों को भी ये लगे कि विद्यालय में काम हो रहा है और बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, और वो भी आवश्यक दिशा निर्देश हमको तो देंगे। ये थे विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर गोविंद सिंह रावत जी, जिन्होंने जानकारी दी प्रवेशोत्सव के बारे में। आज इस कार्यक्रम का संचालन और इसको निर्देशित कर रहे हैं प्रधानाचार्य श्री राजेश बिष्ट जी, और उन्होंने बताया कि अब तक विद्यालय में तकरीबन 500 के आसपास पंजीकरण हो चुके हैं। और आज जहां सरकारी विद्यालयों को बंद करने की बात आ रही है, वहीं इस विद्यालय की कार्यकुशलता और यहाँ के अध्यापकों का डेडिकेशन और समर्पण लगातार इस विद्यालय में प्रवेश बढ़ा रहा है। यह वाकई एक हर्ष का विषय है पूरे राज्य के लिए भी कि अल्मोड़ा GIC जिस गरिमा के साथ स्थापित हुआ था, आज भी यह विद्यालय उसी गरिमा के साथ खड़ा है और लगातार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस संदर्भ में आज जो ये रैली निकल रही है, ये रैली जाएगी सीधे चौहानपाटा और वहां से CO कार्यालय के आसपास तक और फिर वापस विद्यालय में। और ये जिन छात्राओं को आप देख रहे हैं विद्यालय प्रांगण में, ये सब नवप्रवेशी छात्र छात्राएं हैं जो बहुत उत्सुक भी हैं और बहुत खुश भी, क्योंकि डॉक्टर रावत ने उन्हें ये सब बताया कि उन्हें आखिर क्या क्या जानना चाहिए एक छात्र के रूप में। यही GIC की शायद एक विशेषता है। यहाँ बच्चों के संपूर्ण विकास पर ही जोर दिया जाता है ताकि छात्र छात्राएं जीवन की हर विधा में दक्ष हो सके। ऐसा प्रयास GIC अल्मोड़ा का हमेशा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं विद्यालय की प्रधानाचार्य श्री राजेश बिष्ट जी इस रैली का नेतृत्व करते हुए। आगे हम बात करेंगे बिष्ट जी से कुछ डिटेल में कि क्या इस प्रवेशोत्सव का
उद्देश्य रहा है और अल्मोड़ा जीआईसी ने अपना लक्ष्य किस तरह से प्राप्त किया है एडमिशन के मामले को लेकर चलते हैं दृष्टि जी के पास। आज हम अपने विद्यालय में प्रवेश उत्सव मना रहे हैं क्योंकि सरकार के आदेश है कि 21 अप्रैल को पूरे प्रदेश में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा, इसलिए हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अल्मोड़ा जिले में सर्वाधिक जो एडमिशन हुए हैं वो हमारे विद्यालय में हुए हैं। फिलहाल ये आंकड़ा 200 पहुँच चुका है और 200 से ऊपर भी एडमिशन हो जाते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को हम प्रवेश नहीं दे पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारा विद्यालय जो है वो CBSE से एफिलेटेड है और हमें जो सेक्शंस मिले हैं 9th ऑनवर्ड्स वो 3 सेक्शन मिले हुए हैं, तो हम प्रत्येक कक्षा में केवल 120 बच्चों को एडमिशन दे पा रहे हैं। तो इस कारण से हम ज़्यादा बच्चों को एडमिशन नहीं दे पा रहे हैं। और इस वर्ष हमने बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट भी लिया था 9th में, तो उसमें जो बच्चे हमारे सफल हुए उन बच्चों को हमने प्रवेश दिया। इस संदर्भ में आज ये रैली यहाँ पर निकाली जा रही है। थैंक यू। ठीक, थैंक यू सर। और अब प्रवेशोत्सव की यह जन जागरूकता रैली, जहां समाज को यह एहसास कराना जरूरी है कि उन्हें अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में ही प्रवेश दिलाना चाहिए। अब हम पहुंच चुके हैं मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में और अब मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रांगण में छात्र छात्राओं को सरकारी विद्यालयों और उनके लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताते हुए सुनो बेटा, हमारे राज्य में उत्तराखंड में जो है पूरे राज्य में जो है राजकीय विद्यालयों में नए प्रवेशित बच्चों का जो है स्वागत किया जा रहा है, उनको अभिप्रेत किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही समस्त हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस में प्रतिभाग कर रहे हैं तथा हमारे अभिभावकों का भी इसमें स्वागत है जिन लोगों ने अपने बच्चों को राजकीय विद्यालयों में प्रवेशित किया है। इस संबंध में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जैसा आप लोग देख ही रहे हैं, आजकल जो राजकीय विद्यालयों के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे राजकीय विद्यालय जो हैं वो किसी भी मायने में जो है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य गतिविधियों में जो है प्राथमिक अशासकीय विद्यालयों से या प्राइवेट विद्यालयों से जो है कम नहीं है। आप लोगों ने अभी जो है ये बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट देखा होगा, उसमें हमारा जो राजकीय विद्यालयों का परीक्षा फल जो है बहुत सम्माननीय है और ये उत्साहित करने वाला है हम लोगों को। और हमें ये अपेक्षा करते हैं आप बच्चों से जो आज हमारे राजकीय विद्यालयों में प्रवेश लिए हुए हैं हमारे विद्यालयों का नाम रोशन करेंगे और भविष्य में जो है अच्छा रिजल्ट हमको देंगे। और सभी गार्जियनों का मैं अभिवादन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जो है राजकीय विद्यालयों में जो है आस्था अपनी जताई है और हम लोगों का उत्साहवर्धन किया है। धन्यवाद और आप लोगों के भावी उज्जवल भविष्य की कामना ये प्रवेशोत्सव के उसमें जो हमारे महानिदेशक शिक्षा आदरणीय पंचान मैडम ने कहा था, उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे विद्यालय में कार्यक्रम भी हुआ है और छोटे बच्चों को, क्योंकि मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय हमारे विद्यालय का एक हिस्सा है, ये विद्यालय का एक परिसर है, तो यहाँ पर बच्चों को जानकारी, क्योंकि ये जो 200 बच्चे हैं ये अभी नए प्रवेशित बच्चे हैं। हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट है वो तो क्लासेस में हैं, जो नए बच्चे हैं 200 बच्चे ये नए प्रवेशित बच्चे हैं, तो उनको लेकर हम आए हैं तो ताकि वो मुख्य शिक्षा कार्यालय को भी जान सकें, कभी कोई किसी का काम है तो उनको बता भी सके कि सीओ का ऑफिस हमारे बिल्कुल बगल में है। लेकिन उसके साथ ही हम लोग आप लोगों से निवेदन भी करते हैं मुख्य शिक्षा अधिकारी जी से कि सीबीएसई के एक गाइडलाइन के तहत हम एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं। उसका ये है कि ए सेक्शन में केवल 40 बच्चे होंगे, तो यानी कि हमारे 3 सेक्शन में केवल 120 बच्चे हो रहे हैं। अभी हमको बड़ा दुख हो रहा है कि जो हमारे राजकीय विद्यालयों से बच्चे आए हैं तो 170 बच्चों ने एग्जाम दिया 9th के लिए, जिसमें केवल हम 120 बच्चों को सिलेक्ट कर पाए और 50 बच्चों को एडमिशन नहीं दे पाए। तो बड़े दुख का कारण है, हमारे प्राचार्य महोदय इसमें लगे हुए हैं, लेकिन आप लोग भी अपने स्तर से जरूर इस पर कार्रवाई करें कि महानिदेशक को कम से कम इस प्रकार का एक लेटर आप लोगों की तरफ से जाए कि भाई हमारा जो अपना सेवित विद्यालय है वहाँ एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक सेक्शन बढ़ा दें
क्यों सर? तो यहाँ डॉक्टर GS रावत जी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विद्यालय की ओर से अपनी बात रखी कि विद्यालय में प्रवेश तो काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन सेक्शन नहीं होने के कारण हम कुछ बच्चों को प्रवेश नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद वापसी में बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब को देखते हुए, और ये सारी लैब्स 1921-22 से यूं ही अनवरत चले आ रही हैं, को देखते हुए बच्चे आगे वापस उस मुख्य सभागार की ओर, जहां उन्हें आज स्वागत समारोह का मुख्य हिस्सा बनाया जाएगा, की ओर प्रस्थान करते हुए। और ये GIC का एक भव्य दृश्य और GIC की इंडो यूरोपियन शैली में बनी हुई बिल्डिंग। तो प्रवेशोत्सव के इस कार्यक्रम में आगे आपको हम ले चलेंगे उस हॉल की ओर जहां विवेकानंद जी ने कभी अपना संबोधन दिया था। और यहाँ दीपक पांडे जी, भौतिक विज्ञान के वरिष्ठ प्रवक्ता, छात्र छात्राओं को अपना संबोधन और विद्यालय का इतिहास बता रहे हैं। NSS मिलता है। अटल उत्कृष्ट, वास्तव में उत्कृष्ट जो है
ये बच्चा उस स्कूल का पार्ट है, क्योंकि बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है। आपको जैसा कि मैंने बताया, आप खुद देख रहे हैं, यहाँ पर देखो ये जो बच्चों के नाम लिखे हुए हैं ये सब मेरिट होल्डर हैं। इनमें जो राज्यपाल जो हमारे बीडी पांडे जी थे उनका नाम भी है, इसमें ऑनर बोल्ड लिखा है, देखो ना ऑनर बोल्ड। और मैं बताऊंगा, मैं यहाँ पर 2006 में आ गया था बेटा, तो 2006 में जब मैं आया तो हमारे पढ़ाए बच्चे, मेरे खुद के पढ़ाए बच्चे मेरे से उच्च पदों पे काम कर रहे हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जो, मैं तो फिजिक्स लेक्चरर के पद पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पढ़ाए स्टूडेंट यहाँ पर कम से कम 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिग्री कॉलेजेस में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जो ये PWD में असिस्टेंट इंजीनियर और हाइडिल में असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पे काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इस विद्यालय में आए हो, इस विद्यालय का लाभ उठाओगे, गुरुजनों से जो बताया जाएगा आप उसका लाभ उठाओगे, और जब आप यहाँ से पास आउट होकर जाओगे तो बहुत मजबूत फाउंडेशन लेकर आप यहाँ से जाओगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। और जब आप यहाँ से पास आउट होकर जाओगे तो उसके बाद इतने सक्षम होंगे कि अपने घर परिवार की भी आप मदद कर सकोगे। अपने जो मदर फादर आपको उम्मीद के साथ पाल रहे हैं, आपको उम्मीद के साथ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मदर फादर कितनी उम्मीद से बच्चे को पढ़ाते हैं ना, ये अभी नहीं पता चलता है, ये तब पता चलता है जब आप खुद मदर फादर बनोगे आगे चल के, तब पता चलता है कि भाई क्या होता है बच्चे को एक पढ़ाना और आगे को बढ़ाना। अभी आप लोगों को ये अंदेशा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग अपने को इतना सक्षम बनाओ, जैसा जैसा आपको क्लास में बताया जाता है उसका पालन करो, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस जितना जितना सर लोग बता रहे हैं उसको फॉलो करते चलो। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया और ये जो बच्चों के ऑनर बोल्ड में नाम लिखे हैं, आप लोग भी आने वाले भविष्य में अपने घर परिवार का नाम रोशन करोगे और समाज के लिए अभूतपूर्व और उल्लेखनीय कार्य करोगे। थैंक यू। और अब आगे बच्चों के मार्गदर्शन के लिए अपना संबोधन देने आ रही हैं डॉक्टर प्रेरणा गुरानी मैम, जो कि विद्यालय की उपाचार्य भी हैं और वरिष्ठ प्रवक्ता अर्थशास्त्र भी। श्रेया जोशी मैम, रैना मैम, मीनाक्षी मैम, कनवाल जी एंड जो हमारे हिस्ट्री के प्रवक्ता हैं रावत सर, ऑल ऑफ यू आर वेलकम हियर। आप लोगों का एडमिशन यहाँ पर हुआ और आपको मालूम है कितनी मुश्किलों से एडमिशन हुआ। जो भी अभी दीपक पांडे जी ने बातें कही हैं, हमारे प्रिंसिपल सर ने जो आप बातें बताने जाएंगे, हम यही चाहते हैं आप ध्यान से सुने। काम मुश्किल नहीं है, बस आपको इस बात को और क्वेश्चन रेज करने क्लासेस में इफ यू हैव एनी डाउट्स। समझ में आया? पढ़ना मुश्किल, जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। तुम्हें इतना ही काम करना है, बहुत बड़ा काम नहीं करना है। और तुम सिर्फ यही करोगे, ध्यान से सुनोगे, समझोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारा नाम भी जैसे बोर्ड में सर ने बताया ना, मेरिट होल्डर्स में तुम्हारा नाम भी आएगा, तुम्हारा नाम न्यूज़पेपर में आएगा। सब बच्चे करेंगे ये, तो ध्यान से सुने। और तुमने कितने अच्छे स्कूल में एडमिशन लिया है तुम्हें तब एहसास होगा जब तुम 12th के बाद यहाँ से जाओगे, वो भी CBSE स्कूल में लिया है। उत्तराखंड में तुमने CBSE स्कूल में एडमिशन लिया है। उत्तराखंड में हमारा अल्मोड़ा जो जिला है, ये पहला स्कूल है। A स्टैंड्स फॉर अल्मोड़ा, अल्फाबेट का फर्स्ट वर्ड क्या होता है? A, तो हमारा पहला ही जिला है, पहला जिला का पहला स्कूल हमारा है। तब तुम्हें बहुत प्राउड महसूस होगा। हम बहुत गर्व महसूस करते हैं ना, हमने यहाँ से पढ़ा, तुम्हें भी तब बड़ा गर्व महसूस होगा तुमने यहाँ से पढ़ा। बस तुम्हें क्या करना है, जो टीचर्स बता रहे हैं तुमने उनको फॉलो करना। कितने बच्चे ऐसे हैं, बच्चों सर ने मुझे बताया जिस दिन 9th का रिजल्ट आया था, बिकॉज वी टुक एंट्रेंस एग्जाम। तुम्हें मालूम है 9th के बच्चों ने एडमिशन लिया है यहाँ पर। वी टुक एंट्रेंस एग्जाम ऑफ 57 स्टूडेंट्स, ओनली 40 स्टूडेंट्स क्लियर दैट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, है ना। तो सर ने बताया उनकी कितनी खुशी थी जब उन्होंने पता चला उन बच्चों को कि उनका एडमिशन हो गया। जैसे NDA में किसी का चला जाता है ना, जब उसका फर्स्ट POP होती है, वो कितना खुश होता है, अपनी कैप उछालते हैं ना, वैसी हालत थी यहाँ पर। उन्हें कितनी बड़ी अचीवमेंट मिली थी। और जो बच्चे रह गए थे वो रो भी रहे थे। तो तुम लोग तो यू आर वेरी लकी इनफ दैट यू गॉट एडमिशन। लेकिन तुम्हें क्या करना है, इस प्राउड को बनाए रखना है और तुम्हें यहाँ पर जैसे डिसिप्लिन में रहना है। और अभी सर बताएंगे कि डिसिप्लिन में रहने के लिए तुम्हें करना क्या है। फर्स्ट, यूनिफॉर्म में आना। योर हेयर शुड बी शॉर्ट इनफ, वेदर यू आर बॉय और अ गर्ल। गर्ल शुड हैव 2 प्लेट्स, है ना, विद अ रिबन। बॉयज़ का क्या चाहिए, बॉय शुड हैव कैसे हेयर चाहिए, वेरी लॉन्ग हेयर, छोटे हेयर चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कुर्मांचल की तरह 0 कटिंग रखो,
अभी आप थोड़े छोटे बाल रखेंगे, क्लीन ड्रेस होगी। क्लीन मीन्स वाइट शर्ट शुड बी क्लीन एनफ इन द प्रॉपर कंडीशन। तुम ऐसे आओगे, सुबह तुम्हें डांट भी नहीं पड़ेगी, और सुबह अच्छी हो गई तो पूरा। नवप्रवेशी छात्र छात्राओं को विद्यालय के रूल रेगुलेशन बताती हुई डॉक्टर प्रेरणा कुरानी। और अब आगे संबोधन के लिए आ रहे हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राजेश बिष्ट जी। वरिष्ठ अध्यापक विद्यालय के आदरणीय श्री दीपक पांडे जी, मंचासीन डॉक्टर श्रेया मैम, रैना मैम, और इस पूरे कार्यक्रम की कवरेज कर रहे हमारे हिस्ट्री के प्रवक्ता आदरणीय रावत जी एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपका वेलकम है इस स्कूल में पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। हमने सुबह भी आपको बताया था और एक बार पुनः आपका हम यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस विद्यालय में पढ़ करके एक अच्छे नागरिक बन के यहाँ से जाएंगे। जब घर से आप निकलते हैं तो सबसे पहले अपने आप को आईने में देखिए, अपने आप को सुनना बच्चा, तुम बोल रहे हो नेल्स आपके कट है नहीं है, आपकी शर्ट की टाई सही से लगी नहीं लगी है, उसकी नॉट आपने सही से लगाई है नहीं लगाई है, हर चीज़ को आपको देखना है। शूज़ देखिए आपके पॉलिश उसमें है या नहीं है, कैसे शूज़ आपने पहन रखे हैं, कि पैंट आपकी फटी तो नहीं है, ये सब आपको देखना है। हमारे जो बच्चे हैं यहाँ से इतने अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, तो किसी मामले प्राइवेट स्कूल से कम बच्चे नहीं हैं हमारे। और जो आप लोगों ने जो एडमिशन लिया है, इसमें अधिकांश जो बच्चे हैं हमारे प्राइवेट स्कूल से ही आए हैं। सारी फैसिलिटीज़ आपको स्कूल दे रहा है, आपके लिए बुक्स की व्यवस्था की जा रही है, ड्रेस आपको मिलेगी, बुक्स मिलेगा। एक मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना जो हमारे कक्षा 6 और 9 के जो बच्चे में देखेंगे तो इतने वहाँ कहीं नहीं है, समझ रहे हैं आप? इतने महंगे महंगे इंटरनेट पैनल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, वो आपके लिए हैं। आपके उसमें जो हमने टीवी लगा रखा है उसमें ई कंटेंट है, जो CDO सर हैं उन्होंने हमको ई कंटेंट दिया हुआ है, तो कभी अभी जो क्लासेस खाली रहती हैं तो वहाँ पर उसमें ई कंटेंट है, उसको पढ़िए। हमारे पास लाइब्रेरी में कम से कम 700 किताबें हैं, सुनिए रहे बच्चे, हमारे 700 किताबें हैं हमारी लाइब्रेरी में। उसमें आपकी रिफ्रेशर रखी हुई हैं, टेक्स्ट बुक रखी हुई हैं, और भी हमारी साइंस की मैगजीन रखी हुई है, प्रतियोगिता दर्पण हमेशा वहाँ पे आती है। इसके अलावा 3 न्यूज़पेपर आप लोगों के लिए हमने लगा रखे हैं, हिंदुस्तान यहाँ पे आता है, दैनिक जागरण आता है और टाइम्स ऑफ इंडिया आता है। हर महीने की साइंस आपका जनरल स्टडी की बुक आती है, यहाँ करेंट अफेयर्स आपकी आती है, प्रतियोगिता दर्पण आप लोगों के लिए लगाई गई है। आप मांगिए उसको खाली पीरियड में, जो आपके लाइब्रेरी वाले हैं उनसे मांगिए, आप उसको पढ़िए, उनका अध्ययन करिए, ये सारी सुविधाएं आपके लिए हैं। स्पोर्ट्स में हमारे कनवाल सर है और रजेला सर है, 2 लोग यहाँ पर हैं। पूरा इसके पास हॉकी का पूरा किट यहाँ पर, क्रिकेट का सामान है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, जो चीज़ आप खेलना चाहें सारी चीज़ यहाँ पर है। लेकिन उसकी रक्षा करना, उसको संभालना वो आप पे डिपेंड करता है। ये नहीं आप जा रहे हैं और सामग्री आपके नीचे स्पोर्ट्स की ग्राउंड में पड़ी, ऐसा नहीं है। जब आप ले जा रहे हैं बैडमिंटन आप ले जा रहे हैं खेलने के लिए, तो आप उसको ढंग से आप जमा भी करिए, ठीक है। और इस वर्ष हम एक नई शुरुआत और कर रहे हैं, हम लोग सदन बनाएंगे यहाँ पर, हाउसेस आप लोग के बनेंगे। नेक्स्ट मंथ हम हाउसेस बनाएंगे, तो यहाँ पर 4 या 5 हाउसेस बनाएंगे और सारी जो एक्टिविटी होंगी उस हाउसेस के हिसाब से होंगी, ठीक है। तो बाकी उसके बारे में डिटेल आपको बाद में बताया जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप विद्यालय के नियमों का पालन करेंगे। यहाँ पर कई बच्चे ऐसे हैं 6 से 8 तक के जो यहाँ पर लंच नहीं कर रहे हैं। आपको MDM अवश्य करना है, उसमें इतना बढ़िया बनाया था हम लोगों ने। इसके अतिरिक्त आपको पौष्टिक आहार में कभी अंडे दिए जाते हैं, कभी आपको फ्रूट्स दिए जाते हैं। खाना वहाँ पर बहुत अच्छा बनता है वहाँ पे, तो आप फायदा उठाइए उसका। आपके घर से अच्छा खाना है, वो भी है आपके पास, आपके लिए वहाँ पर आप उसका यूज करिए। वो आपके लिए, किसी और के लिए नहीं है। ये नहीं आप कहते हैं घर से खा के आ रहे हैं, अरे दोस्तों, ये था आज प्रवेश उत्सव के अवसर पर GIC अल्मोड़ा में छात्रों का मार्गदर्शन और उन्हें बताना कि भविष्य की चुनौतियां कैसी हैं और क्यों वे इस खास संस्थान के अब एक अभिन्न अंग हैं और उनकी जिम्मेदारी और अधिक है। अंत में MDM प्रभारी करवाल जी और साथ में वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक पांडे जी, प्रिंसिपल महोदय और अन्य सभी टीचर्स ने छात्र छात्राओं को उपहार स्वरूप कुछ चीज़ें उनके रिफ्रेशमेंट के लिए और फिर पेन में भेंट की। और यहाँ जो हमने इस कार्यक्रम में उपस्थित भूगोल विषय की प्रवक्ता श्रीमती रैना अधिकारी मैम से
बातचीत की कि आखिर वे क्या सोचते हैं बच्चों के बारे में। तो मैम ने कहा कि मेरे लिए हर बच्चे की आदतों, मनस्थितियों, कमजोरियों और प्रतिभाओं को जानना बेहद ज़रूरी है। यह ज़रूरी है कि मैं उनके मनोविज्ञान को समझ सकूं। निश्चित तौर पर GIC अल्मोड़ा कुछ अलग तो है। यह विद्यालय यूं ही इस समय उत्तराखंड राज्य के विशेष और महान विद्यालयों की श्रेणी में नहीं है। वह इसलिए है क्योंकि यहाँ इस तरह का शिक्षण कार्य, इस तरह के डेडिकेटेड शिक्षक और इस तरह की कार्य योजना पर कार्य होता है ताकि बच्चे पूर्णता के साथ आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, ये आज का ब्लॉग, ये वीडियो था प्रवेशोत्सव पर। और अगर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को वाकई बुनियादी तौर पर बदलना चाहते हैं तो हमें शिक्षकों की मानवीय सकारात्मकता को उसके शिखर तक ले जाना होगा। इससे हमारे देश का चेहरा ही बदल जाएगा। हम सिर्फ आरोप लगाते हैं और आरोप शिक्षकों पर ऐसा नहीं है। शिक्षक जिस प्रतिबद्धता से कार्य करते हैं उनके कार्य को उतनी तवज्जो शायद नहीं दी जा रही है। और हम सब पूंजीवाद के उस बहाव में आगे बढ़ रहे हैं जहां हमें सिर्फ और सिर्फ निजी संस्थान दिखते हैं। और अभिभावकों को भी यह बात समझनी होगी कि देश का या हम कहें संपूर्ण विश्व और समाज का यदि अस्तित्व है तो वो सहकारी और सरकारी संस्थाओं के साथ है, निजी संस्थाओं के साथ नहीं। तो आज के इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राजेश बिष्ट जी की असीम मेहनत, उनका लगातार प्रयास और उनका बच्चों के साथ अटैचमेंट और बच्चों को नए तरीके से इस विद्यालय में एडजस्ट करने की नीति का हम धन्यवाद करते हैं। और साथ में वे सभी टीचर्स जो लगातार आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोगी रहे। तो ये थी आज GIC अल्मोड़ा से प्रवेश उत्सव की एक छोटी सी वीडियो, एक छोटी सी रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद राज्य के सभी सरकारी विद्यालय और राज्य की आम जनता सरकारी संस्थानों के पक्ष में आएगी और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए, उन्हें छात्र छात्राओं से भरपूर बनाने के लिए एकजुट होकर एक नया शैक्षिक आंदोलन करेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह के अन्य वीडियोस भी देखते रहेंगे और उसके लिए आप बने रहेंगे मेरे साथ, मेरे YouTube मंच कल्चरल रिवोल्यूशन पर, जहां हम लाएंगे सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कई इसी तरह के वीडियोस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।